हेलो दोस्तों, माइंड्स ग्रोइंग मोटिवेशन पर आपका स्वागत है। समय की मार पड़ने से पहले संभल जाओ। अगर पड़ी तो इंसान कुछ करने लायक नहीं बचता, फिर सिर्फ बातें रह जाती है, क्योंकि तब उम्र हो जाती है, शरीर बूढ़ा हो जाता है, कुछ करने लायक जान नहीं होती। टाइम मैनेजमेंट के टिप्स इंटरनेट पर भरे पड़े हैं। अगर टाइम की सही वैल्यू को ही नहीं समझोगे तो टाइम मैनेज कैसे करोगे? जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। टाइम वेस्ट करके इस जीवन को बर्बाद मत करो। समय अपनी रफ्तार से चलता है। जिस स्पीड से ये साल निकल गया, उसी स्पीड से अगला साल भी आकर चले जाएगा। मिस्र देश के पिरामिड जो 4000 साल पुराने हैं, उनके पत्थरों पर आर्कियोलॉजिस्ट को एक पौराणिक लेख मिला, जिस पर लिखा था, दोस्तों काम को टालना बंद करो, काम को खत्म करो ताकि हम जल्दी घर जाए। इससे साफ जाहिर होता है कि 4000 साल पहले भी लोगों को टाइम की वैल्यू का पता था। 600 साल पहले कबीरदास जी भी कहकर गए हैं, काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। जीवन क्षण भंगुर है, चलता रहता है। समय निकलने से पहले जो आप करना चाहते हैं वो करो। एक्चुअली आपकी ज़रूरत क्या है? आपकी लाइफ में ऐसा क्या हो जो आप पाना चाहते हैं? जब आप अपनी नीड को आइडेंटिफाई करते हैं तो कुछ भी करने का मोटिवेशन आपके अंदर से आता है। मैं आपको एक बैंक के बारे में बताता हूँ। उस बैंक का नाम आप समझ जाओगे। एक ऐसा बैंक अकाउंट है, जब आप रोज सुबह नींद से उठते हैं तो आपके खाते में 1,00,000 रुपए जमा होते हैं, और जब आप रात में सोने जाते हैं तो आपके अकाउंट से जितने भी पैसे हैं वो माइनस हो जाते हैं। तो ऐसे अकाउंट का आप कैसा यूज़ करेंगे? आप कितना पैसा खर्च करोगे? अगर 40,000 रुपया खर्च करते हो तो 60,000 रुपया रात तक गायब हो जाएंगे। 80,000 रुपया खर्च करते हो तो 20,000 रुपया आपके अकाउंट से माइनस हो जाएंगे। तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? हो सकता है पूरा 1,00,000 रुपया खर्च करें, हाँ या ना? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो मुझे बताइए, क्या आपके पास ऐसा कोई अकाउंट है? सोचकर बताइए। बिल्कुल है। वो अकाउंट कोई सेविंग अकाउंट नहीं है, बल्कि टाइम अकाउंट है। आप हर दिन जब नींद से जागते हैं तो आपके अकाउंट में 24 घंटे जमा होते हैं। वो कितना भी गरीब इंसान हो या कितना भी अमीर इंसान हो, सभी के अकाउंट में ईश्वर 24 घंटे जमा करता है, और रात को सोने गए तो वो 24 घंटे या दिन चला जाता है। तो फिर बताइए, आप इस समय का कैसा यूज़ करते हो? कितना टाइम आप अपनी पढ़ाई में लगाते हो? कितना टाइम आप अपने जॉब में देते हैं? कितना टाइम आप अपने सपनों को पूरा करने में लगाते हैं? और कितना टाइम आप बर्बाद करते हो फालतू के कामों में? यही 24 घंटे में कुछ लोग लाखों रुपए कमाते हैं और कोई कुछ भी नहीं कमाता। वही 24 घंटे में कुछ लोग हजारों घंटों का काम कर लेते हैं और कोई कुछ भी नहीं करता। जो इंसान टाइम की वैल्यू नहीं करता तो समय भी उसकी कद्र नहीं करता, और कब हमारे हाथ से समय रेत के जैसे निकल जाता है पता भी नहीं चलता। इस टाइम के बारे में अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, इससे आपको एहसास होगा। जो इंसान सोचता है कि इस काम को स्टार्ट मैं अगले साल से करूँगा, तो उस स्टूडेंट से पूछो जिसने पूरे साल भर पढ़ाई की और कुछ नंबर से वो फेल हो गया। वो बताएगा कि एक साल की क्या वैल्यू होती है। अगर आप सोचते हो कि इस काम को मैं अगले महीने से स्टार्ट करूंगा, तो उस इंसान से पूछो जो जॉब करता है। अगर किसी महीने में कुछ दिन की छुट्टी पड़ गई तो उसकी सैलरी कम हो जाती है, जिससे उसका घर का बजट गड़बड़ा जाता है। वो बताएगा कि एक महीने की वैल्यू क्या होती है। फिर आप सोचते हो कि इस काम को मैं नेक्स्ट वीक स्टार्ट करूंगा, तो उस इंसान से पूछो जो एडिटर है। वीकली न्यूज़पेपर की अगर उसे न्यूज़ नहीं मिली तो उसका न्यूज़पेपर चौपट हो सकता है। वो बताएगा कि एक सप्ताह की वैल्यू क्या होती है। फिर भी आप सोचते हो कि इस काम को मैं कल से स्टार्ट करूंगा, तो उस मजदूर से पूछो जो रोज काम करता है, सुबह काम पर जाता है और शाम को लौटने के बाद उसके घर का चूल्हा जलता है, और अगर उस दिन उसे काम नहीं मिला तो खाना नसीब नहीं होता। वो बताएगा कि एक दिन की वैल्यू क्या होती है। फिर आप सोचते हो कि इस काम को मैं अगले घंटे से स्टार्ट करूंगा, तो उस लड़के से पूछो जो पिछले 1 घंटे से गार्डन में अपनी प्रेमिका का इंतजार कर रहा है कि बस अब वो आती ही होगी। एक एक पल उसका घंटों की तरह गुजर रहा है। वो बताएगा कि 1 घंटे की क्या वैल्यू होती है। फिर आप सोचते हो कि इस काम को मैं 1 मिनट के बाद स्टार्ट करूंगा, तो उस इंसान से पूछो जिसे जॉब की एग्जाम के लिए मुंबई जाना था। वो रेलवे स्टेशन पर पहुंच ही गया, ब्रिज से प्लेटफॉर्म पर आ ही रहा था कि सिर्फ 1 मिनट लेट होने से उसकी ट्रेन छूट गई, और जो जॉब उसे मिलने वाली थी वो नहीं मिल पाती। वो बताएगा कि 1 मिनट की वैल्यू क्या होती है। फिर आप सोचते हो कि इस काम को मैं 1 सेकंड के बाद स्टार्ट करूंगा।
तो उस इंसान से पूछो जो रास्ते से जा रहा है, और अगर 1 सेकंड पहले या बाद में आता तो उसका एक्सीडेंट हो जाता, 1 सेकंड के फर्क से उसकी जान बच गई, नहीं तो क्या हो जाता। वो बताएगा कि 1 सेकंड की क्या वैल्यू होती है। फिर अगर आप सोचते हो कि इस काम को मैं 1 मिली सेकंड के बाद स्टार्ट करूंगा, तो उस एथलेटिक्स से पूछो जो पिछले 15 साल से दिन रात मेहनत कर रहा है और सिर्फ 1 मिली सेकंड के फर्क से उसका सेकंड नंबर आता है। वो बताएगा कि 1 मिली सेकंड की क्या वैल्यू होती है। अब किसका वेट करना है, आगे बढ़ना स्टार्ट करो, सक्सेस तो अपने आप ही मिलती जाएगी। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई है। आशा करते हैं कि टाइम की वैल्यू को आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। तो आज से बल्कि अभी से आप जो करना चाहते हैं स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आने वाले कुछ सालों में आप खुद को जहां देखना चाहते हैं वहां पहुंचे। वीडियो को अभी लाइक कीजिए और ऐसे ही माइंड्स ग्रोइंग वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कमेंट कीजिए ये वीडियो आपको कैसी लगी, या नाइस भी लिख सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आपने जो सेवा का मौका दिया इसके लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।